क्या आपने कभी YouTube पर किसी रिलीजियस वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जहां दूसरे धर्मों को गाली दी जा रही हो, जहां अपने ही लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो? तो आप अकेले नहीं हो। यह है गोदी ट्यूबर फिनोमिनन, एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जहां धर्म के नाम पर ऑनलाइन टॉक्सिसिटी अपने पीक पर है। मैं एक बार एक डिवोशनल भजन सुन रहा था पीस के इंटेंशन से, पर नीचे कमेंट सेक्शन में इतनी नफरत थी, तुम्हारा धर्म तो झूठा है, हमारा मजहब असली है, कन्वर्ट हो जाओ वरना जहन्नुम में जगह मिलेगी। तब मुझे समझ आया ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक डिजिटल बैटल फील्ड बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोदी ट्यूबर कल्चर की, उन क्रिएटर्स के बारे में जो धर्म के नाम पर यूट्यूब पर अपना एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। अनभक्त हो, ये देखो तुम लोगों के पास आज मुझे यूट्यूब से सिल्वर बटन मिला। तुम लोग अगर गाय का पेशाब नहीं पीते, तुम लोग अगर गाय का गोबर नहीं खाते और अनभक्ति नहीं करते तो शायद मैं वीडियो नहीं बनाता और मुझे ये भी नहीं मिलता। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि वो व्यूज कमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनका कंटेंट पोलराइज करता है, डिवाइड करता है और हेट को नॉर्मलाइज भी करता है। तो सबसे पहला सवाल, गोदी ट्यूबर कौन होते हैं? गोदी ट्यूबर वो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो धर्म, संप्रदाय या स्पिरिचुअलिटी आइडियोलॉजी के नाम पर यूट्यूब पर अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाते हैं। ये लोग रिलीजियस आइडेंटिटी का यूज करके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करते हैं, लेकिन ज्यादातर कंटेंट इंफॉर्मेटिव या स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए नहीं होता, बल्कि एजेंडा ड्रिवन होता है। इनका मेन गोल होता है व्यूज, वायरलिटी और एक एको चैम्बर क्रिएट करना जहां सिर्फ उनकी ही बात सुनी जाए और दूसरे सब डिसेंटर्स, एंटी धार्मिक या गद्दार, काफिर ये सब कहलाए जाए। गोदी ट्यूबर सेल्फ डिक्लेयर्ड धर्म के रक्षक बनते हैं, पर असल में वो अपने फॉलोअर्स को उन्हीं के धर्म के असली वैल्यूज से दूर ले जा रहे होते हैं। अगर आप देखेंगे 2016 के बाद इंडिया में मोबाइल डाटा काफी चीप हो गया, स्मार्टफोन एक्सेसिबल हुए और रिलीजियस कंटेंट का कंजम्पशन एक्सप्लोड कर गया। इस एक्सप्लोजन का फायदा उठाया गोदी ट्यूबर्स ने। उन्होंने भक्ति के नाम पर पोलराइज कंटेंट बनाना शुरू करा, जिसमें कभी दूसरे धर्मों को टारगेट किया जाता था, कभी अपने ही धर्म के अंदर गद्दार डिक्लेयर किए जाते थे। और ये एल्गोरिदम ने किया, वायरल होने वाले इस कंटेंट को प्रमोट करा दिया। आज कई गोदी ट्यूबर्स के लैक्स में या मिलियंस में सब्सक्राइबर है। उनकी रीच सिर्फ रिलीजियस लोगों तक नहीं, रूरल पॉपुलेशन और डिजिटल बिगिनर्स तक है। बात करें इनके कंटेंट की तो काफी एग्रेसिव, रिएक्शनरी और इमोशनल होता है। अब बात करते हैं इनके कंटेंट के स्टाइल की, जैसे मैं कहता हूँ फेथ का धर्म मॉडल। इनकी टोन होती है काफी एग्रेसिव, जैसे कि उनको सबक सिखाना होगा, लोगों के नाम के फतवे जारी करना, किसी वायरल न्यूज या कंट्रोवर्सी पर तुरंत रिएक्ट करते हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के, हर बात को रिलीजियस इंसल्ट बनाकर प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग आउटरीच फील करें। और अब इन सबसे एक रेगुलर व्यूअर को लगता है कि वो अपने मजहब का रक्षक बन रहा है, पर असल में वो एक डिजिटल मॉब का पार्ट बन रहा होता है, जिसका काम है अस वर्सेस देम को फ्यूल करना। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि लोग इतना टॉक्सिक कंटेंट क्यों देखते हैं? सिंपल, क्योंकि ये कंटेंट इमोशनली चार्ज होता है। एंगर, सुपीरियरिटी, वैलिडेशन, ये सब एक डोपामाइन हिट करता है। इंटरनेट ने हमें फ्रीडम दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। जब आप बार बार एक जैसा कंटेंट देखते हो, यूट्यूब एल्गोरिथम सिर्फ आपको वही कंटेंट दिखाता है, जिससे बन जाता है एक एको चैम्बर, जहां आप सिर्फ वही सोच रहे होते हो जो आप ऑलरेडी बिलीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीडियो देखते हो जहां कोई स्पेसिफिक धर्म को टारगेट कर रहा है, एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपको 5 वीडियोस दिखाएगा जहां वही सेम नैरेटिव रिपीट हो रहा है। धीरे धीरे आपको भी ये बिलीव हो जाएगा कि यही सच है, सब लोग यही कह रहे हैं और आप उस बात को भी एक्सेप्ट कर लोगे। गोदी ट्यूबर कल्चर इसी बायसनेस का फायदा उठाता है। हर वीडियो में ये नैरेटिव होता है, हमारे वैल्यूज खतरे में है, दूसरा धर्म हमारे मजहब को मिटा रहा है, या ये सब एंटी नेशनल है। व्यूअर्स इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो एक डिजिटल युद्ध का पार्ट बन चुके हैं। और जब आपको लगता है कि आप एक सच्चाई के सोल्जर हो, और तो आप भी सब छोड़ के जस्टिफाई करने में लग जाते हो, अब्यूज, थ्रेट और मे बी कैंसिल द कल्चर। जब हर कोई दुश्मन लगे तब शायद समस्या अंदर होती है, बाहर नहीं। ये बात आपको भी सोचनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा खतरा किस पर है? यूथ माइंड पर। आज का यूथ यूट्यूब से सीख रहा है, समझ रहा है, पर जब कंटेंट ही हेट से भरा होगा, जब ट्रुथ की जगह प्रोपेगेंडा मिले, तो ये इनोसेंस दिमाग धीरे धीरे रेडिकलाइज हो ही जाते हैं। आपने देखा होगा 16-18 साल के लड़के चैट रूम और कमेंट सेक्शन में हेट स्पीच फैला रहे होते हैं। ये कोई ऑर्गेनिक बात नहीं, ये एक डिजिटल ग्रूमिंग है।
जिसकी जड़ है गोदी ट्यूबर कल्चर। तो अगर इसे रोका नहीं गया तो न्यू जनरेशन सिर्फ एजुकेटेड नहीं, पोलराइज भी बन जाएगी। और एक बात याद रखना, जब आउटरीच वायरल होती है तो विजडम शैडो में चली जाती है। ऑनलाइन रिलीजियस टॉक्सिसिटी का एक प्रॉपर एनाटॉमी होता है, ये ऐसे ही नहीं होता। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। जब आप हर दूसरी वीडियो में किसी को काफिर या पापी कहते हो, अगर आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, आप एक पूरी जनरेशन को ट्रेन कर रहे हो नफरत में जीने के लिए। चलो बात करते हैं असली विलन की, यूट्यूब का एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम सिर्फ एक चीज जानता है, एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट का शॉर्टकट है आउटरीच। और एल्गोरिदम को इंसान की फैलाई हुई नफरत नहीं दिखती, उसे देखते हैं तो सिर्फ नंबर्स। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? नफरत को इग्नोर करना भी एक सपोर्ट बन जाता है। अब वक्त है एक्शन लेने का। हम रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे हार्मफुल कंटेंट को बाय सपोर्टिंग पॉजिटिव इंक्लूसिव क्रिएटर्स, बाय चैलेंजिंग हेट विद फैक्ट एंड रिस्पेक्ट, बाय क्रिएटिंग काउंटर नैरेटिव्स ऑफ पीस, बाय एजुकेटिंग यूथ ऑन मीडिया लिटरेसी। अगर हम चाहते हैं कि यूट्यूब एक सेफ प्लेटफॉर्म बने तो हमें देखने के अलावा बोलना भी पड़ेगा। धर्म का मतलब होता है शांति, प्रेम और समाज, पर अगर वही धर्म किसी को नीचे दिखाने का जरिया बन जाए तो सोचना पड़ेगा हम कहां जा रहे हैं। आज एक नया संकल्प लेते हैं, टॉक्सिक कंटेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, रिपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट प्रमोट करेंगे। और अगर आप किसी ऐसे क्रिएटर को जानते हो जो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है तो उसे सपोर्ट भी करो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना क्या आपने गोदी ट्यूबर टाइप टॉक्सिसिटी नोटिस की है या नहीं। मेरे चैनल का नाम है सरकास्टिक राजा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए प्रोस्पेक्टिव के साथ।